ओम गण गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज मैं आपको दशहरे का पूजन किस प्रकार से करना है तथा दशहरे की कथा क्या है यह सुनाने जा रही हूँ। आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को दशहरा पूजा जाता है। दशहरा आटे से मानते हैं। दशहरे के दिन आदमी स्त्री बच्चे सब पूजा करते हैं। इस दिन सवेरे दशहरे को आटे से मानते हैं। इसके ऊपर 9 गोबर की टिक्की और 9 गोबर की ढक्कनदार हांडी बनाकर रखें। फिर दशहरे को जल, मोली, रोली, चावल, फूल, दीपक, धूप, केला, सवा सेर चावल, मूली, गवार फली, गुड़ और दक्षिणा से पूजा करते हैं। एक हांडी में रुपया, दूसरी हांडी में रोली, चावल चढ़ाकर ढक्कन बंद करके रखते हैं। और अपने जो भी सामान होते हैं, जैसे बही खाता है, हमारे चाकू हैं, जो भी अस्त्र शस्त्र होते हैं, उन पर कलावा बांध के रोली से तिलक लगाया जाता है। और हम कई घरों में घी का रायता अवश्य बनता है। पूजा के बाद उसमें अपनी छाया देखने का भी रिवाज है। और प्रातःकाल नीलकंठ के दर्शन करें। हलवे पूरी की रसोई बनाकर ब्राह्मण को जिमाएं। रामचंद्र जी की पूजा करें। इसकी कथा इस प्रकार है कि एक बार पार्वती जी ने पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्योहार प्रचलित है, इसका क्या फल है। शिव जी ने बताया कि आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के बाद का समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रावण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी। इसीलिए यह दिन बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग ना होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान दे, हे शमी, तुम सब पापों को नष्ट करने वाले हो और शत्रुओं को भी पराजय देने वाले हो। तुमने अर्जुन का धनुष धारण किया और रामचंद्र जी से भी प्रिय वाणी कही। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया तथा रामचंद्र जी से कब और कैसी प्रिय वाणी कही, सो कृपया करके समझाइए। शिवजी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि 12 वर्ष तक वे प्रकट रूप से वन में जहाँ मर्जी चाहे फिरे, किंतु 1 वर्ष तक बिल्कुल अज्ञातवास में रहेंगे। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी के वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ वृहनला के वेश में रहे। विराट के पुत्र कुमार ने गौ की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी। इसीलिए विजय काल में शमी के वृक्ष की पूजा अवश्य की जाती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों सहित श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे बाजे के साथ मंगलाचरण करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए तथा वास्तु पूजा करके अपने अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाएं और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में अपने महल में लौट आना चाहिए। जो इस विधि से विजयदशमी के दिन पूजा करता है वह सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। तो दशहरे की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।